तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहाँ मिस चू वेन की एल्डर मू टियान ने अपने मैजिक के जरिए ब्लू फिनिक्स को समन किया था। और नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल इसी सीन से होती है, जहाँ एल्डर मू टियान ने उस ब्लू फिनिक्स के जरिए जैक पे अटैक कर दिया था। उस अटैक के इम्पैक्ट की वजह से जैक उड़ता हुआ एक पेड़ के ऊपर जा गिरता है। ये देखकर मिस चू वेन एल्डर मू टियान को देखते हुए अपने मन में कहती है, एल्डर मू टियान आज इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है? ये लड़का सिर्फ एक अननोन पर्सन ही तो है, उसके लिए इसे मारा तो नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती हुई जैक से कहती है, मैं आपको सजेस्ट करती हूँ आप एमुलेट स्किल का यूज करके यहाँ से भाग जाएं। जिस पे जैक अपनी सिस्टम से कहता है, मैं एक रियल मैन हूँ तो मैं पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। पर तभी वो फिनिक्स एक बार फिर से जैक पे अटैक करने वाला था। ये देखकर जैक खुद से ही कहता है, अब तो भागना ही पड़ेगा, और वो अपनी एमुलेट स्किल का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। जैक की टेक्निक देखकर एल्डर मू टियान कहती है, इसकी टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, मैंने ऐसी टेक्निक आज तक कभी नहीं देखी। उसके बाद एल्डर मू टियान मिस चू वेन से कहती है, मिस चू वेन क्या आप इस लड़के को जानती थी? नहीं, मैं इसे नहीं जानती। ये लड़का अचानक ही मेरे सामने आकर मुझे परेशान कर रहा था। उसने अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ यही बताया था कि वो एक गोबलर है। और मिस चू वेन आगे बताती है कि लियू युआन को भी उसी लड़के ने हराया था। ये सुन के एल्डर मू टियान कहती है, ये लड़का टेक्निक्स के मामले में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, भले इसकी टेक्निक्स अजीब हैं पर है बहुत ही ज्यादा पावरफुल। उसके बाद एल्डर मू टियान अपने सैनिकों के साथ वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम जियान यून सेक्ट को देखते हैं, जहाँ एक एल्डर सेक्ट की लीडर से कहता है, मैं नहीं जानता इसकी वजह क्या है, पर बाज़ दफा बीस्ट किंग बहुत ही ज्यादा पागल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे सेक्ट के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। जिसपे सेक्ट लीडर कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, हमें जल्द से जल्द किसी भी तरह इस मैटर को सोल्व करना होगा। जिसपे दूसरा एल्डर कहता है, अगर हमने इसे सही टाइम पे हैंडल नहीं किया तो मुझे डर है कि बीस्ट किंग हमारे काफी लोगों को मार देगा और इसकी वजह से हमारा जियान यून सेक्ट खत्म हो जाएगा। जिसपे सेक्ट के एल्डर जिनका नाम चू लियो टियान था और वो अर्थ पल्स रियलम के फाइनल स्टेज पे थे, वो अपने दोनों एल्डर से कहते हैं, क्यों ना हम इस बारे में एल्डर मू टियान से पूछे। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर वो दोनों एल्डर्स ना में अपना सर हिलाने लगते हैं। तभी एल्डर मू टियान मिस चू वेन के साथ वहाँ आ पहुँचती है और मिस चू वेन भागते हुए आकर अपने पिता के गले लगती है। उसके बाद एल्डर मू टियान कहती है, मैंने अभी अभी सुना आप क्या बात कर रहे थे। और एल्डर मू टियान सेक्ट लीडर से कहती है, क्यों ना हम इस मैटर को सोल्व करने के लिए क्यों ना हम बाकी सेक्ट्स के साथ मिलकर ट्रैप फॉर्मेशन बनाकर बीस्ट किंग को उसमें ट्रैप कर दें। ये सुन के सेक्ट लीडर खुश होते हुए कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। तभी लियू युआन खड़ा होते हुए सेक्ट लीडर से कहता है, मास्टर चू, मेरे फादर लीजियन सेक्ट के मास्टर हैं और हमारा लीजियन सेक्ट भी इमॉर्टल अलायंस का मेंबर है, और अगर आप चाहें तो हमारा सेक्ट आपकी ट्रैप फॉर्मेशन बनाने में मदद कर सकता है। पर एक लड़के ने आपके सेक्ट के अंदर ही मुझे नुकसान पहुंचाया है और मुझे ऐसा लगता है आपको उस लड़के के साथ जरूर कोई न कोई कनेक्शन है। ये सुन के मिस चू वेन अपने फादर के कान में बताती है कि लियू युआन झूठ बोल रहा है, ये जानता है कि उस लड़के का हमारे सेक्ट के साथ कोई भी लिंक नहीं था। पर सेक्ट लीडर लियू युआन से माफी मांगते हुए उससे कहते हैं, हमें माफ कर दें, हमारे सेक्ट में किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाऊंगा और इस मामले को क्लियर करूंगा। ये सुन के मिस चू वेन अपने फादर को रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, फादर ये झूठ बोल रहा है। पर सेक्ट लीडर मिस चू वेन को रोकते हुए ना में अपना सर हिलाते हैं। सेक्ट लीडर की ये बात सुनकर लियू युआन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, अभी के लिए मैं जाता हूँ यहाँ से, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जैक को जियान यून रिवर के पास देखते हैं, जहाँ जैक खुद से ही कहते हैं, एमुलेट स्किल वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है, आज उसी की वजह से मैं वहाँ से जिंदा बच के भाग पाया। तभी जैक के सामने उसकी सिस्टम ओपन होती है और वो जैक से कहती है, आपके लिए इस डिवाइन कॉन्टिनेंट के बारे में जरूरी इन्फॉर्मेशन है, क्या आप उसे पढ़ना चाहते हैं? जिसपे जैक यस प्रेस कर देता है। उसके बाद वो सिस्टम जैक को डिवाइन कॉन्टिनेंट के बारे में बताती है। वो सिस्टम जैक को बताती है कि डिवाइन कॉन्टिनेंट के अंदर 10 रियलम्स हैं और फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम उनमें सबसे नीचे है। उसके बाद वो सिस्टम जैक को एक एक करके सारी जरूरी इन्फॉर्मेशन बताने लगती है, पर जैक को ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बोर लग रही थी। वो सिस्टम से कहता है, क्या तुम ये सब मुझे जल्दी से नहीं बता सकती? जिसके बाद वो सिस्टम काफी स्पीड से जैक को सब बताने लगती है, जो कि जैक को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। पर मैं आपको बता देता हूँ, जैक को इस सिस्टम के टास्क कंप्लीट करके पॉइंट्स कमाने होंगे, जिसके बाद जैक उन पॉइंट्स की मदद से सिस्टम माल से ट्रेस और टेक्निक्स बाय कर सकता है, और उसके बाद जैक उन ट्रेस और टेक्निक्स की मदद से अपने लेवल को अप कर सकता है। और जैक ने सिस्टम का दिया हुआ आज का टास्क पूरा कर दिया था, जिसकी वजह से जैक का लेवल अप हो गया था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जैक खुश होते हुए अपना ऑरा रिलीज करता है, जो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल था। अपनी पावर को फील करके जैक खुद से ही कहता है, अभी के लिए इतना ही काफी है, मैंने इतना जल्दी लेवल अप कर लिया, मैं वाकई इस कॉन्टिनेंट का बेस्ट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कल्टीवेटर हूँ। वहीं जैक की एनर्जी उस रिवर में मौजूद एक बीस्ट ने भी फील कर ली थी और तभी वो बीस्ट उस रिवर से बाहर आ गया था। ये बीस्ट और कोई नहीं, बीस्ट किंग ही था। बीस्ट किंग जैक को अपने सामने देखकर जोर से रोर करता है, जिसकी वजह से जैक थोड़ा पीछे खिसक गया था। बीस्ट किंग के रोर करने की साउंड जियान यून पैलेस के अंदर भी सुनाई देती है। बीस्ट किंग की रोर सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और सेक्ट लीडर कहते हैं, क्या बीस्ट किंग एक बार फिर से गुस्सा हो गया? उसके बाद वो सभी बीस्ट किंग की तरफ निकल गए थे और जैसे ही वो सब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं वो बीस्ट किंग जैक के पीछे पड़ा हुआ था और जैक भागते भागते उस बीस्ट से कह रहा था, हे प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हें खाने के लिए बहुत सारे स्वीट पोटैटोस दूंगा। और ये कहकर जैक अपने सिस्टम की मदद से एक बार फिर से
एमुलेट स्किल यूज करने की कोशिश करने लगता है, पर वो सिस्टम जैक को बताती है कि आप दोबारा एमुलेट स्किल का यूज 24 घंटों के बाद ही कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप कूपन का यूज करें। पर तभी उस बीस्ट किंग ने जैक पे अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से जैक पेड़ से टकराता हुआ काफी दूर जा गिरता है और वो बीस्ट किंग अपना बड़ा सा पाँव जैक के ऊपर रखने ही वाला था। ये देखकर जैक बहुत ही ज्यादा डर गया था। वहीं दूसरी तरफ सेक्ट लीडर बीस्ट किंग को रुकने के लिए कहते हैं, पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उस बीस्ट किंग ने अपना पाँव जैक के ऊपर रख दिया था। ये देखकर सेक्ट लीडर सैड होते हुए कहते हैं, इस बीस्ट किंग ने एक और जान ले ली। पर तभी बीस्ट किंग के पाँव से बहुत ही ज्यादा गोल्डन ओरा निकलने लगता है और ये ओरा और किसी से नहीं जैक से ही निकल रहा था। जैक ने सिस्टम कूपन को यूज कर लिया था, जिसकी वजह से जैक की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो ऊपर हवा में उठ गया था और उसकी बॉडी पे एक गोल्डन आर्मर भी आ गया था। उसके बाद जैक बीस्ट किंग के ऊपर एक ट्रैप फॉर्मेशन बना देता है और अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी सोर्ड को बाहर निकालता है और अपनी सोर्ड से बीस्ट किंग पे अटैक कर देता है। जैक का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने ड्रैगन बीस्ट को बीचों बीच काट दिया था और ये देखकर सेक्ट लीडर और बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और सेक्ट लीडर कहते हैं, इसने बीस्ट किंग को सिर्फ एक ही स्ट्राइक में मार दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और ये कहकर सेक्ट लीडर अपने लोगों से कहता है, तुम सभी मेरे साथ आओ, हम इस महान योद्धा को हेलो करते हैं। उसके बाद वो सभी जैक की तरफ बढ़ जाते हैं और वो जैक से कहते हैं, आपसे मिल पाना हमारी खुशकिस्मती है। ये सुन के जैक स्माइल करने लगता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।